हेलो स्टूडेंट्स। तो हम कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसी की बात कर रहे थे और जो हमारे फर्स्ट ए ग्रुप के जो यौगिक हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो कल हमने फर्स्ट जो यौगिक है उसकी हमने कम्प्लीटली बात कर ली थी और उसका क्या नाम था, क्राउन ईथर्स। ठीक है, और मैंने आपको क्वेश्चंस के बारे में भी बता दिया था कि क्राउन ईथर्स पर अगर नोट आता है तो आप सब सारी चीज़ें का क्या क्या लिखनी है उसके अंदर। और नेक्स्ट उसके बाद एक आता है आपका डाई बेंजो 18 क्राउन 6, तो अगर उसके ऊपर भी आ जाता है तो फिर आप क्या क्या चीज़ें लिखोगे। ठीक है, अब उसके बाद है नेक्स्ट सेकंड जो कंपाउंड है वो है हमारा बेसिक बेरिलियम ऑक्जेलेट। बेसिक बेरिलियम ऑक्जेलेट की स्ट्रक्चर, ठीक है, इसमें डायरेक्ट नोट्स ही आएगा कि बेसिक बेरिलियम ऑक्जेलेट की स्ट्रक्चर पर की संरचना पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो देखो कहाँ से शुरू करोगे। दूसरा कि बेरिलियम धातु एस खंड में पाई जाने वाली धातुओं में सबसे अधिक संकुल यौगिक बनाने की क्षमता होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप का जब हमने कंपैरिजन किया था, बेरिलियम अपने ग्रुप में तो है ही सबसे छोटा, क्योंकि डाउन द ग्रुप जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो आकार क्या होता है, बढ़ता है। आकार अगर बढ़ेगा तो इसका मतलब बेरिलियम सबसे छोटा है। लेकिन इन दोनों को भी हमने कंपेयर किया था तो हमें पता है कि जब हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो आकार क्या होता है, घटता है। तो इससे लिथियम और बेरिलियम इन दोनों में से कौन छोटे साइज़ का हो गया, बेरिलियम। तो बेरिलियम फर्स्ट ए और सेकंड ए, और या फिर हम यूँ भी कह सकते हैं कि बेरिलियम जो एस खंड के तत्व जितने भी हैं, एस खंड के तत्व, उन सभी के अंदर सबसे छोटा तत्व होता है, सबसे छोटे आकार का। ठीक है, और अगर वो सबसे छोटे आकार का है इसका मतलब इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, इलेक्ट्रॉन घनत्व होगा, वो सबसे अधिक पाया जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन घनत्व सबसे अधिक है तो इसका मतलब वो अपने विपरीत आयनों को अपनी तरफ बहुत तेज़ी से आकर्षित करेगा। ठीक है, और बहुत सारे यौगिकों का निर्माण ये कर देगा। Be+2 के संकुल यौगिक अपने वर्ग में सबसे अधिक स्थायी यौगिक बनते हैं। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि यहाँ पर जो Be+2 है वो सबसे छोटे साइज़ का होता है और सबसे अधिक यौगिक बनाता है। तो वो सबसे अधिक बनाता है जिसकी वजह से इसके जो भी यौगिक, जो भी संकुल बनते हैं वो बहुत अधिक स्थायी बनते हैं, जिनकी ज्यामिति कैसी होगी, चतुष्फलकीय होगी। इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि ज्यामिति चतुष्फलकीय है तो मतलब बेरिलियम अपने सराउंडेड कितने लिगेंड को सराउंड करेगा, 4 लिगेंड को, कि अपने चारों तरफ ये 4 लिगेंड को घेरे हुए रखेगा। ठीक है, बेरिलियम धातु के संकुल यौगिक ये हैं, इनको आपको याद रखने की ज़रूरत है ही नहीं। कुछ अन्य बहुदंतुक लिगेंड भी स्थायी यौगिक बनाने में सक्षम होते हैं, जैसे एसिटाइल एसीटोन बीटा डाइकीटोन के साथ और ऑक्जेलेट एवं एसीटेट के साथ क्रमशः BeC2O4 का होल्टॉयस 2 नेगेटिव एवं क्षारीय बेरिलियम एसीटेट बनता है। ठीक है, क्षारीय बेरिलियम एसीटेट को OBe4CH3COO का होल 6 के रूप में लिखा जाता है, जिसकी संरचना निम्न प्रकार है। ठीक है, अब आप इसमें क्या लिखोगे, सबसे पहले कि बेरिलियम एसीटेट का है, ऑक्जेलेट का नहीं है। ठीक, बेरिलियम एसीटेट है भाई ये, सॉरी। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे इसके अंदर कि जो बेरिलियम एसीटेट का सूत्र BeOBe4CH3COO का होल 6 होता है। ठीक है, इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। ठीक है, जिसकी संरचना निम्न प्रकार है। ठीक है, अब इसमें देखो कि OBe4 ये ऐसा क्यों लिखा है कि इजी रहेगा बनाने में, इसकी वजह से ये हमने लिखा है यहाँ पर। तो देखो
OBE4, इसका मतलब कि जो ऑक्सीजन होगा वो कहाँ पर होगा, बिल्कुल सेंटर में होगा। ऑक्सीजन कहाँ पर होगा, बिल्कुल सेंटर में होगा। ठीक है, उसके बाद कितने हैं, 4 बेरिलियम तत्व हैं। वो 4 बेरिलियम तत्व इस ऑक्सीजन से टेट्राहेड्रॉन के कॉर्नर पर मिलेंगे। क्लियर हो गया, 1 2 3 और 4, और ये क्या बनाते हैं, एक टेट्राहेड्रॉन बनाते हैं। ठीक है, बनाओगे इसकी स्ट्रक्चर, मैं स्ट्रक्चर बना के दिखा भी देती हूँ कि आप कंफ्यूज ना होंगे। तो ऑक्सीजन है ये, ठीक है, ये ऑक्सीजन, और ये किसी के साथ भी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता। इसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो बिल्कुल फ्री होता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, सिंपल एक बेरिलियम तो यहाँ पर हो गया, और जब टेट्राहेड्रॉन हम बनाते हैं तो एक इधर होगा। ठीक है, और एक इससे इधर और एक इससे इधर, क्योंकि टेट्राहेड्रॉन की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनती है। ठीक है, एक तत्व यहाँ हो गया, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक, तो ये ऑक्सीजन पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। अब देखो कि यहाँ पर एक तो ये हो गया, दूसरी साइड इसकी ये हो गई, तीसरी साइड इसकी ये हो गई, चौथी साइड इसकी ये हो गई, पांचवी साइड इसकी ये हो गई, और छठवीं साइड इसकी ये हो गई। ठीक है, इनको हमारे पास और कौन बच गया, CH3COO का होल 6, 6 ही हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो 6 CH3COO को हम इनके बीच में रख देंगे। एक ऑक्सीजन है वो तो कहाँ पर होगा, बिल्कुल केंद्र पर होगा, बिल्कुल सेंटर में होगा, और वो किसी भी बेरिलियम परमाणु के साथ बंध का निर्माण नहीं करता है। ठीक है, और इस ऑक्सीजन से चारों बेरिलियम जो परमाणु होते हैं वो एक टेट्राहेड्रॉन का निर्माण करते हुए टेट्राहेड्रॉन के कोनों पर रखे जाते हैं। ठीक है, अब देखो इसके अंदर जो ऑक्सीजन है CH3COO को कैसे रखोगे, देखो कि बेरिलियम के साथ कौन दाता परमाणु कौन होगा, ऑक्सीजन। ठीक है, तो इधर भी ऑक्सीजन लगा दिया, इधर भी ऑक्सीजन लगा दिया, बच गया कौन, कार्बन C O, और एक नीचे क्या लगा दोगे, CH3। ये जो ऑक्सीजन है ये किसको दान कर रहा है, किसको दान कर रहा है, ये बेरिलियम को दान कर रहा है। ठीक है, तो ये जो एरो हमने लगाया है इसका मतलब क्या है कि जो ये ऑक्सीजन है इसके पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को किसको डोनेट करता है, बेरिलियम को डोनेट करता है। ठीक है, इसी तरीके से देखो कि यहाँ इधर भी क्या लगेगा, ऑक्सीजन, और इधर क्या लगेगा, डबल बॉन्ड CH3, और एक इधर क्या लग जाएगा, ऑक्सीजन, और ये किसको डोनेट करेगा। ठीक है, इजी हो गया कि सबसे पहले एक ऑक्सीजन बनाओगे। अब स्टार्टिंग में जब इसको देखते तो आपको लगा कि याद रखने की ज़रूरत है नहीं, है ना, कि कैसे याद रखेंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी लगती है, लेकिन अब इजी हो गया कि ऑक्सीजन को हम बिल्कुल बीच में रखेंगे। ठीक है, इसीलिए इसका सूत्र इस तरीके से लिखा गया है, और जो 4 बेरिलियम परमाणु हैं उन 4 बेरिलियम परमाणु को हम टेट्राहेड्रॉन के कोनों पर रखते हैं। ठीक है, अब हमने 4 टेट्राहेड्रॉन के कोनों पर रख दिया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं इसको कि ये ऑक्सीजन CH3COO को किस तरीके से, दोनों ऑक्सीजन एटम को हम किसकी तरफ रखेंगे, बेरिलियम की तरफ रखेंगे, क्योंकि जो ऑक्सीजन एटम है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसको डोनेट करता है, बेरिलियम को डोनेट करता है। ठीक है, तो ये O फिर क्या हो गया, डबल बॉन्ड CH3, तो 1 2 3 रखे हैं, इसी तरीके से हम 3 को भी यहाँ पर रख देंगे, तो हमारे पास टोटल किसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी, बेसिक बेरिलियम एसीटेट की स्ट्रक्चर। ठीक है, बस इतना ही इसमें लिखना है। आगे की 4-5 लाइनें इसमें लिखी गई है। देखो इसकी ज्यामितीय संरचना में पहले इस तरीके से लिखोगे, ठीक है, यहाँ से लिख के, और फिर उसके बाद ये 2-3 लाइन लिखोगे, उसके बाद इसकी संरचना बनाओगे। संरचना के नीचे फिर ये पॉइंट्स लिखोगे कि इसकी ज्यामितीय संरचना में Be+2 के 4 परमाणु चतुष्फलक के चारों केंद्रों पर उपस्थित होते हैं, चतुष्फलक के चारों कोनों पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, उपस्थित होते हैं। इसके केंद्रीय भाग में ऑक्सीजन का परमाणु उपस्थित होता है। परस्पर 2 बेरिलियम परमाणु को जोड़ने के लिए 6 एसीटेट के आयन होते हैं। ठीक है, और 6 एसीटेट के आयन होने के बाद इसमें 1-2 लाइन्स आप अपने आप से खुद से भी ऐड कर सकते हो। चलो मैं पूरी लिख ही देती हूँ इसको। ठीक है, कि इसकी नोट्स बना लेना इसका, और इस पे क्वेश्चन आते हैं, बुक में अच्छे तरीके से नहीं दिया हुआ है इसलिए मैंने आपको लिखवाया है। Be+2 के 4 परमाणु चतुष्फलक के
कोनों पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, इसके केंद्रीय भाग में एक ऑक्सीजन परमाणु होता है। ठीक है, जो किसी भी बेरिलियम परमाणु के साथ बंध का निर्माण नहीं करता है। ठीक है, किसी भी परमाणु के साथ, बेरिलियम परमाणु के साथ बंध का निर्माण नहीं करता है। ठीक है, बेरिलियम को एसीटेट के दोनों ऑक्सीजन परमाणु अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करते हैं और 6 CH3COO नेगेटिव आयन को परस्पर दो बेरिलियम परमाणुओं के मध्य रखा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया आप पॉइंट्स? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि बेरिलियम का सूत्र ये होता है। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ मैं कि बेरिलियम एसीटेट का जो सूत्र होता है वो OBE4CH3COO का होल 6 होता है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। और हम कैसे बनाएंगे? एक ऑक्सीजन है, उसको कहाँ पर रखेंगे? टेट्राहेड्रॉन के केंद्र पर। उसके बाद 4 बेरिलियम परमाणु को हम टेट्राहेड्रॉन्स के कोनों पर रखते हैं। ठीक है, चतुष्फलक के कोनों पर रखते हैं। और वो जो ऑक्सीजन का केंद्रीय ऑक्सीजन परमाणु होता है वो किसी के साथ भी बंध का निर्माण नहीं करता है। ठीक है, और उसके बाद क्या बच गया हमारे पास? 6 CH3COO नेगेटिव आयन्स। उन 6 CH3COO नेगेटिव आयन को हम इस तरीके से रखते हैं कि 2 बेरिलियम परमाणुओं को वो आपस में परस्पर जोड़ते हैं, उनके मध्य में रखा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से 6 लाइन्स बनती हैं और ये 6 लाइन के बीच में हम किसको रखते हैं? CH3COO नेगेटिव को। उसमें हमें पता है कि जो बेरिलियम का दोनों ऑक्सीजन परमाणु हैं वो बेरिलियम को अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी बेसिक बेरिलियम एसीटेट की है। इसके बाद आपका एक और बचता है, वो इसमें दिया हुआ नहीं है, वो मैं आपको कल करवाऊँगी। ठीक है।